हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्राइट बिगनिंग्स विद जीएस यादव। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आपको पता होगा, कंटिन्यू क्लासेस ले रहे होंगे तो हमारे सर्कल चैप्टर चल रहा है। उसमें हमने क्या किया, पहले का जो टॉपिक था, जो थ्योरम थी वो देख ली। इसमें हमारी एक एक्सरसाइज रह गई थी, एक्सरसाइज 10.2। उससे के जो क्वेश्चन है वो सारे इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो जाके उन्हें वीडियो को देखें। वो टॉपिक तभी ये समझ में इंटरेस्ट आएगा और आपको लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है। नहीं तो कुछ ऐसे टॉपिक होंगे, थ्योरम कौन सी लगा दी, आप सोचोगे ये थ्योरम होती है नहीं होती, कौन सी थ्योरम। तो इसलिए कह रहा हूं पहले की वीडियो देखो। इसीलिए हमने चैनल में प्लेलिस्ट बना रखी मैथ्स की, ताकि सारी वीडियो देख लो आराम से। एक ही जगह एक चैनल पे आओ, सारी मैथ्स की वीडियो देख लो। ऐसे ही आपको पता है कि साइंस की भी ऐसी अच्छी अच्छी क्लासें चल रही है। साइंस की जो क्लासें हैं वो इसीलिए कंटिन्यू नहीं हो पाती क्योंकि मैंने आपको पहले ही जब स्टार्ट हुआ था तो बोला था कि मैडम का बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, तो पॉसिबल नहीं है कि मैम को हम ला सके। लेकिन हमने फिर भी रिक्वेस्ट करके लेके आए, फिर ज्यादा कुछ ऐसा सपोर्ट मिला नहीं, तो फिर मैम भी ज्यादा कुछ कन्विंस होती नहीं है और फिर टाइम भी नहीं होता इतना। ठीक है, तो फिर मैम भी बोलती कि ज्यादा सपोर्ट है नहीं तुम्हारे चैनल पे, तो ऑफलाइन में ही मैम पढ़ाती है। तो फिर भी हम रिक्वेस्ट करके मैम को ले आते हैं कि मैम प्लीज कुछ वीडियो डालो, सपोर्ट आ रहा है वो तो वो दिखना चाहिए। तो इसीलिए आपको बार बार बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करवाएं वीडियो को, ताकि हम और भी जो अच्छे अच्छे टीचर है ना, इससे भी अच्छे अच्छे, उनको तभी तो लेके आएंगे कि मैं आप भी आके हमारे चैनल पे अच्छे से आप कंटेंट दो, अच्छा पढ़ाओ। तो वो तभी पॉसिबल है, तब आप भी हमें सपोर्ट करें। तो वही है ना कि सपोर्ट कैसे दिखाओगे, आप सब्सक्राइब करोगे, चैनल को शेयर करोगे, वीडियो को लाइक करोगे। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि सब्सक्राइब करवाओ चैनल को, और भी ज्यादा से सबसे शेयर करवाओ और लाइक करवाओ वीडियो को, ताकि हम और भी टीचरों को आपके लिए लाते रहें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, सर्कल चैप्टर के जो रिलेटेड थ्योरम थे वो हमने देख ली इससे पहले वाली वीडियो में, एग्जाम्पल थे सारे कवर हो गए। उसके बाद एक एक्सरसाइज बच रही थी अपनी इस चैप्टर की, एक्सरसाइज 10.2। उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन रिमेनिंग है या फिर जो क्वेश्चन थे वो आज हम कवर कर देंगे एक्सरसाइज 10.2 पे। ठीक है, इस वीडियो में कवर कर देंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो, इसमें हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चूज द ऑप्शन एंड गिव द जस्टिफिकेशन। हमें ये क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें हमें क्वेश्चन का सॉल्व करके जस्टिफाई मतलब सॉल्व करना है उसको, और बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है। ठीक है, तो इसीलिए हम आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले तो सर्कल चैप्टर है, सर्कल बना लो। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लो कोई पॉइंट Q है, उससे टेंजेंट की लेंथ जो है कितनी है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है आपको। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, Q की जो सेंटर से डिस्टेंस है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमें क्या पूछ रहा है, द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब ये डिस्टेंस पूछ रहा है, द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन क्या है, क्या पूछ रहा है। मान लो ये पॉइंट अपन ने मान लिया P पॉइंट, क्वेश्चन क्लियर है। हमें बोल रहा है कि टेंजेंट की लेंथ पॉइंट Q से जो है वो 24 सेंटीमीटर है। Q पॉइंट से सेंटर जो है सर्कल का, उसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है रेडियस कितनी है वो फाइंड आउट करो। क्लियर। इसमें कौन सी थ्योरम लगेगी, थ्योरम कौन सी लगेगी, 10.1। 10.1 थ्योरम क्या कहती है, क्या कहती है कि कोई टेंजेंट जो है वो सर्कल को जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच कर रहा है, वहां से जो रेडियस या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो सेंटर से जो लाइन बनेगी वो रेडियस होगी, और वो रेडियस कैसी होगी, 90 डिग्री। ठीक है, जो एंगल बनेगा टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर। अब ये 90 डिग्री का एंगल हो गया तो कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं, ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल क्यों है, 3 साइड इसलिए ट्राइंगल है। कौन सी थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते ही देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर
प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, ये इसको आर मान लेते हैं, ओपी को निकालनी है इसकी वैल्यू, आर का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है। देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, आर स्क्वायर प्लस, देखो 24 का स्क्वायर कितना होता है, अब ये पता होना चाहिए 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, क्लियर है यहां तक। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू इसमें से 625 में से 576 माइनस कर ले, माइनस करके देख लेना कितना आएगा 49, ठीक है। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 49 इज इक्वल टू 7। तो r की वैल्यू क्या आ गई, रेडियस कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, क्लियर। हमें रेडियस फाइंड आउट करने थे, हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। कौन सी थ्योरम लगी 10.1 लगी, समझ में आ गया है वो क्वेश्चन। तो इसमें जो भी ऑप्शन हमें दे रखा है, देखो इसमें ऑप्शन भी बता देता हूं मैं। ए ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर, बी है 12, सी 13 और डी है 24.5 सेंटीमीटर। तो ए ऑप्शन जो है वो 7 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है, जस्टिफाई हो गया, प्रूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड है, इन फिगर इफ TP and TQ are the two tangent of to a circle with center O, ठीक है, so that angle POQ is equal to 110 degree, then angle PTQ is equal to, देखो सबसे पहले क्या है, एक सर्कल बना रखा है, ये फिगर गिवन है हमें, ठीक है। एक सर्कल बना रखा है, उसमें क्या कर रखा है, ऐसे करके दो टेंजेंट है T पॉइंट से, ठीक है। ये T पॉइंट है, यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रखे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P और Q दे रखा है, ये इसका सेंटर है, इसको O मार्क कर रखा है, ठीक है। देखो इन फिगर TP एंड TQ आर टू टेंजेंट, TP और TQ दो टेंजेंट है, क्लियर, ठीक है। विद सेंटर O, सर्कल का सेंटर O है उससे, ठीक है। एंगल POQ, ठीक है, ये कितना दे रखा 110 डिग्री, क्लियर यहां तक। देन एंगल PTQ, ठीक है, एंगल PTQ, ये एंगल हमें फाइंड करना है, एंगल PTQ, ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड, क्लियर यहां तक। क्या करना है हमें, इतना क्लियर होना चाहिए, समझ में आ गया। देखो अब इसको फाइंड करने के तरीका क्या है, देखो सबसे पहले तो ये जो फिगर बन रही है, देखो इसमें ये फिगर जो है कैसी फिगर है, ये क्वाड्रिलेटरल क्यों है, इसमें चार साइड होगी, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, क्वाड्रिलेटरल होगी, चार साइड है। तो क्वाड्रिलेटरल में चार साइड होती है, और इंटीरियर एंगल क्वाड्रिलेटरल का, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, क्लियर। एक दो तरीके हैं इसके निकालने के, देखो कैसे। एक तो यहां से अगर ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर देगी, ठीक है, ये हो गया 55 डिग्री। ये अपन को पता है ये टेंजेंट है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस है, कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो 180 में से 55 और 90 माइनस करेंगे तो, ठीक है, देखो 55 और 90 ये दोनों माइनस का साइन है, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों ऐड होंगे, कितना होगा 145, क्लियर है यहां तक। अब 180 में से 145 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा 35, क्लियर है यहां तक, ठीक है। ये 35 डिग्री हो गया, समझ में आ गया। अब देखो ये इतना पोर्शन जो है वो 35 आया, ठीक है। अब इस लाइन ने इसको बाइसेक्ट किया है, तो इधर वाला पोर्शन भी कितना होगा 35 डिग्री, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 70 डिग्री। एक तरीका तो है ही, समझ में आया ये तरीका। देखो यहां से लाइन ड्रॉ, इनको ज्वाइन कर दिया O और T को, ठीक है, तो ये बाइसेक्ट कर देंगे एंगल को। ये 110 का है, 110 का है, तो ये बाइसेक्ट होगा 55 डिग्री। ये तो हमें पता है थ्योरम 10.1 से कि टेंजेंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो सेंटर से लाइन ड्रॉ होगी, वो रेडियस है, वो इसके क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल हो गया। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, एक 55 है, एक 90 है, तो रिमेनिंग कितना हो गया 35। तो ये जो एंगल है ये 35 हो गया। अब बाइसेक्ट किया है तो दोनों साइड इक्वल होगा, तो ये 35 ये 35, टोटल एंगल PTQ आ गया 70 डिग्री। एक तरीका तो हो गया ये, ठीक है। ऐसे ही एक और तरीका है थोड़ा, अगर ट्राइंगल से ऊपर जाना है, ऊपर उठ के सोचना है, तो देखो ये ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्ट ज्योमेट्रिकल फिगर की नॉलेज है हमें, हम वो चीज यूज करेंगे। तो देखो ये क्यू था, ठीक है, यहां तक ये, ठीक है,
अब देखो इतना गिवन है, हम निकालना था पी टी क्यू, ये वाला एंगल फाइंड करना, ये गिवन है, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये फिगर कौन सी बन रही, क्वाड्रिलेटरल। क्यों क्वाड्रिलेटरल है, 1 2 3 4, चार साइड से मिलकर बना, इसलिए क्या है क्वाड्रिलेटरल। तीन साइड से ट्राइंगल। आया समझ में, ज्योमेट्रिकल फिगर की नॉलेज है उससे कर लेंगे। तो कितने साइड है इसमें, 4 साइड। क्लियर होना चाहिए यहां तक। इसमें कितनी साइड है, 4 साइड है। 4 साइड क्वाड्रिलेटरल है। अब लिखो क्वाड्रिलेटरल सिंस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो हमें यहां से इस हिसाब से तो हमें 3 एंगल गिवन नहीं है, तो हम क्या 360 होता है ये तो पता है, लेकिन 3 कैसे निकालें। लेकिन हमें थ्योरम 10.1 से पता है, बाय थ्योरम 10.1 से क्या पता है कि OP इज परपेंडिकुलर टू PT एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू QT। क्लियर, ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर टेंजेंट के, ये वाला जो रेडियस है ये इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो देयरफॉर एंगल OPT इज इक्वल टू एंगल OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज समझ में आ गई होगी, इस थ्योरम से हमने ये कहा। एंड ऑल्सो एंगल POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री, ये क्या है अपन को गिवन है। अब ये एक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम इतना होता है। देखो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड है तो 4 ही एंगल बनेंगे। तो देखो कौन कौन से एंगल बनेंगे, एंगल POQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल TPO, ठीक है। या फिर OPT लिख लो, इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। 4 एंगल थे, चारों का सम इंटीरियर 360 डिग्री। POQ कितना गिवन है, 110। OQT कितना गिवन है, 90। ये गिवन नहीं था, हमने देख लिया ना प्रॉपर्टी से। एंगल PTQ हमें नहीं पता, फाइंड करना है। OPT कितना है, 90 गिवन है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर हो गया होगा यहां तक, ठीक है। ऐड करो, देखो 110 90 90 180 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। इन दोनों का ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 290 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखो एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 माइनस 290, ठीक है। अब 360 में से 290 माइनस करें कितना बचेगा, 70 डिग्री। तो ये जो एंगल आ गया कितना आ गया, 70 डिग्री। हमें यही तो निकालना था, ये निकाल लिया हमने, ठीक है। जो तरीका इजी लगे उससे कर लेना, दोनों तरीके मैंने बता दिए। क्वाड्रिलेटरल लेके करना है, ये तरीका है। ट्राइंगल बना के बाइसेक्टर O और T को ज्वाइन करके ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, बाइसेक्टर कर देगा दोनों एंगलों को। उससे करना है, उससे कर लेना, आपकी इच्छा है जिससे कर लेना, ठीक है। सारे तरीके बता दिए, इसमें से बता देता हूं कौन सा ऑप्शन ठीक है। A ऑप्शन है 60 डिग्री, B ऑप्शन 70, C 80 डिग्री और D 90 डिग्री। तो आंसर कितना आया, 70 डिग्री। तो B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पूरा क्लियर कर दिया है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इस ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तरीके बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो इजी मेथड थे वो दोनों बता दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O। सबसे पहले तो जितना बोला उतना ही कर लेते हैं। एक पॉइंट P है, उसमें 2 टेंजेंट है, PA एंड PP। O जो है सेंटर है, ठीक है। उसके आगे क्या दे रखा, ठीक है, एट द एंगल ऑफ PA एंड PB, if tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at the angle of 80 degree, ठीक है। inclined to each other at the angle of 80 degree, मतलब ये एंगल कितना हो गया, 80 डिग्री। आगे क्या दे रखा है, the angle POA। देखो यहां से क्या किया, ये सेंटर था, तो ये यहां से रेडियस दोनों बनेंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देन एंगल POA, ये जो एंगल है किसके इक्वल होगा, एंगल POA, ठीक है। अभी तक
क्या क्या गिवन है वो देख लो। ठीक है, हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, एंगल पीओए। अब यहाँ पे कहीं भी पीओए कोई बन सकता है एंगल, कुछ है ही नहीं। तो देखो यहां से अगर ये लाइन हो तो एंगल पीओए, अब पीओए दे दिया ना, जो मिडिल आता है ना असल में उस एंगल की बात हो रही होती है। तो ओ एंगल है तो ये वाले एंगल की बात हो रही है, इधर वाले की। ये हमें बोल रहा है ये फाइंड आउट करो। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो ये इसमें तरीके बहुत हो सकते हैं। कैसे तरीका, एंगल पीओए एंड एंगल पीओबी, ठीक है, दोनों को अपन क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। उसके बाद सीपीसीटी से बोल दें एंगल पीओए, ठीक है, या एपीओ और जो एंगल ये वाला है बीपीओ, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन को भी इसी पैटर्न पे करना चाहते हो ना जो ये वाले में कर रहा हूं, तो जस्टिफिकेशन क्या होगा देखो। इन ट्राइंगल, कौन कौन से, दो ट्राइंगल लेने, पीओए एंड ट्राइंगल पीओबी। ठीक है, पीओए एंड पीओबी दोनों ट्राइंगल ले लिया हमने। एंगल पीओए इज इक्वल टू एंगल पीबीओ ईच 90, और यूं भी लिख सकता हूं बाय थ्योरम 10.1। ठीक है, क्लियर है यहां तक। उसके बाद ओ ए इज इक्वल टू ओ बी ईच रेडियाई, फिर रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल। क्लियर है यहां तक। ठीक है, उसके बाद क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी बी टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, थ्योरम 10.2, सेम पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों की लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है। लगा दी थ्योरम। ठीक है, तो देयरफॉर ट्राइंगल पीओए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीओबी। क्लियर हो गया होगा यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, किससे प्रूव, किससे कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। आया समझ में। ठीक है, उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी पी ओ बाय सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पोर्शन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सीपीसीटी से हमने कह दिया कि ए पी ओ और बी पी ओ दोनों क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो इक्वल है इसका मतलब क्या है कि जो 80 है ये इन दोनों का है, मतलब ये अगर 40 होगा तो ये भी 40 होगा, मतलब ये एंगल भी 40 का ही एंगल, तभी तो टोटल 80 होगा। ठीक है, ये चीज आ गई। अब हमें फाइंड करना है पीओए। ठीक है, तो देखो इन ट्राइंगल पीओए, ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन सा एंगल बनेंगे, एंगल पीओए प्लस एंगल ओएपी प्लस एंगल एपीओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पीओए ये तो हमें फाइंड करना है, एंगल ओएपी ये 90 डिग्री प्लस देखो एंगल एपीओ, एपीओ अभी अभी देखा कितना 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल पीओए इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 40 130। ठीक है, अब एंगल पीओए ये दोनों का ऐड करके उस तरफ लेगा राइट साइड में, ये रहा। ठीक है, तो इसमें से 180 में से 130 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये कितना आ गया 50 डिग्री। तो एंगल पीओए कितना आ गया 50 डिग्री। ठीक है, अगर हमसे पूरा एंगल पूछता, पूरा पूछता कैसे पूछता, एंगल ए ओ बी या बी ओ ए, तो हम डायरेक्ट बता दें कितना हो गया, ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, ये भी 100 डिग्री। लेकिन हमसे पूछा पीओए कितना हो गया 50 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है अभी बता देते हैं आपको। देखो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वही दे रखा है 50 डिग्री, इसलिए देखो चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए 50, बी 60, सी 70, डी 80। ठीक है, तो इसलिए ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है 50 डिग्री। क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, जस्टिफिकेशन पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन को, पहले सबसे पहले समझो। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, प्रूव क्या करना है कि टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। यदि टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज पैरेलल, डायमीटर है सर्कल का, इनके एंड पर जो टेंजेंट ड्रॉ करे हैं वो पैरेलल है। क्लियर समझ में? मार्किंग कर देते हैं इनकी। ठीक है, देखो पी क्यू ए बी, ठीक है, ये पॉइंट को दे दो, इस पॉइंट को, तो सेंटर ओ है, इसको नाम दे दो सी डी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि पी क्यू जो है वो ए बी के पैरेलल है। ठीक है, तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, सबसे पहले एक सर्कल लिया। ठीक है, उसमें क्या किया, डायमीटर बनाया सी एंड डी, ये दोनों डायमीटर है सी और डी। ठीक है, उसके बाद दो टेंजेंट लिए ए बी और पी क्यू, बस इतना कंस्ट्रक्शन किया। और जो पी क्यू है वो सी पॉइंट पे टच हो रहा है, ए बी जो है वो डी पॉइंट पे टच हो रहा है, इतना कंस्ट्रक्शन कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो थ्योरम से, अभी देखो ओसी जो है परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के, एंड ओडी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है बाय थ्योरम 10.1। ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना। ये जो रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट और सर्कल का जो पॉइंट है जहां पे मिल रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, अगर कोई रेडियस ड्रॉ होती है, सेंटर से कोई लाइन खींचती है, तो वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। वही चीज लिखे थ्योरम 10.1 से, आया समझ? उसके अलावा क्या है, एंगल ओ सी पी इज इक्वल टू एंगल ओ सी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी बी। सारे कितने होंगे, 90 डिग्री। अब क्यों होंगे 90 डिग्री, अगर परपेंडिकुलर है तो कितना 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया, ये भी एंगल 90, ये भी 90, ये भी 90, तो वही चीज तो लिखी हमने, सारे कितने 90 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर। और फिर एक और चीज है, ऑल्सो फ्रॉम फिगर, ऑल्सो फ्रॉम फिगर। और फिगर से क्या है, फिगर से ये चीज है कि एंगल ओ सी पी इज इक्वल टू एंगल ओ डी बी एंड एंगल ओ सी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ डी ए। क्यों है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, सारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, कैसे, जेड की शेप बन रही है। ठीक है, जेड की शेप जब भी बनेगी तो दोनों इंटीरियर एंगल जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, ऑल्टरनेट एंगल होंगे, और कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर, ये वाली स्टेप भी यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं। अब देखो फ्रॉम दिस एंड दिस, इस वाली चीज से और इस वाली चीज से, इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं कि ये वाली कंडीशन तभी हो सकती है, कब हो सकती है, कब हो सकती है, जब PQ जो है वो पैरेलल हो किसके, AB के। ठीक है, दिस कंडीशन ओनली सेटिस्फाई व्हेन द लाइन PQ या द टेंजेंट टू द सर्कल PQ इज पैरेलल टू द टेंजेंट टू द सेम सर्कल विच इज नेम्ड एज AB। टेंजेंट का नाम क्या है, AB, तो इसलिए क्या है, दोनों पैरेलल है ईच अदर। क्लियर हो गया ये? आया समझ में यहां तक का कंसेप्ट? ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया क्लियर, क्वेश्चन था क्लियर हो गया। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, ये 5th क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर जो सेंटर से पास होता है और जो टेंजेंट को टच करता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, ठीक है, वो क्या होगा, हमेशा सेंटर से ही पास होगा। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले सर्कल लिया, उसमें ही सेंटर से पास होने वाली लाइन बना ली, इसको क्या कह दिया, डायमीटर, इसको नाम दे दिया QP। ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इसको नाम दे दिया R। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना, लेट अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ड्रॉ टेंजेंट PR या RP। ठीक है, टेंजेंट टू द सर्कल
क्लियर है यहां तक? उसके बाद लिखेंगे ड्रॉ अ डायमीटर नेम QP, ठीक है, टू द सर्कल। इतनी चीजें कर लें। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, एंगल OPR इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो एंगल OPR है वो है 90 डिग्री, ठीक है। क्यों है 90 डिग्री? कि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। रेडियस है ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ऑल्सो एक चीज हमें गिवन है, क्या गिवन है कि एंगल QPR इज इक्वल टू 90। क्योंकि हमें पहले गिवन है, क्या गिवन है, प्रूव करना है हमें कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू द सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो 90 डिग्री होगी। तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर यही तो है QP, ये गिवन से 90 हो गया, ये 10.1 थ्योरम से 90 हो गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल QPR। ये वाला जो एंगल ये वाले एंगल के इक्वल है, इसका मतलब तो यही है ना 90 डिग्री, ठीक है। अब ये कब पॉसिबल है? द अबाउ केस इज ओनली पॉसिबल द पॉइंट O लाई ऑन द लाइन Q एंड P। द अबाउ कंडीशन, ये इस कंडीशन ओनली सेटिस्फाई कब सेटिस्फाई होगी? द सेंटर या फिर पॉइंट O लाई ऑन द लाइन QP, ठीक है। हेंस इससे प्रूफ हो गया परपेंडिकुलर टू एट एनी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट पासिस थ्रू द सेंटर। प्रूफ हो गया। इसमें आप लैंग्वेज लिखनी, क्या लैंग्वेज लिखोगे? दिस कंडीशन ओनली सेटिस्फाई व्हेन द पॉइंट O या फिर सेंटर O लाई ऑन द लाइन QP, ठीक है। ये तभी सेटिस्फाई होगा। फिर अगर लाई ऑन द लाइन पे लिख दिया QP पे, देयरफॉर हेंस या फिर देयरफॉर द अबाउ कंडीशन, क्या है कंडीशन? परपेंडिकुलर एट एनी पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये प्रूफ हो गया। आया समझ में? क्लियर? उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो समझाने की जो चीज थी ना इसमें मैंने समझा दी, लैंग्वेज में क्या लिखना वो बता दिया, ठीक है। आराम से कर लोगे आप, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो क्या है, सबसे पहले तो एक सर्कल है। अब देखो क्वेश्चन वापस से रीड करो। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। एक टेंजेंट है, ऐसा एक टेंजेंट ले लिया, ये पॉइंट A ले लिया। उसके बाद क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से जो टेंजेंट पे पॉइंट A है उसकी लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। क्लियर? उसके आगे क्या दे रखा है? और जो टेंजेंट की लेंथ है ओरिजिनली वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो हमें कह रहा है कि ये फाइंड आउट करके बताओ इसकी रेडियस। देखो नेमिंग कर देते हैं AB, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ोगे द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। एक पॉइंट A से जो टेंजेंट है उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर और वो सेंटर जो पॉइंट O है उससे लेंथ है उसकी 5 सेंटीमीटर। हमें बोल रहा है क्वेश्चन में रेडियस फाइंड आउट करके बताओ हमें, ठीक है। हमने सबसे पहले ये ड्रॉ कर लिया। अब हम जानते हैं कि OB इज परपेंडिकुलर टू AB। OB जो है परपेंडिकुलर है किसके? AB के। ये हम जानते हैं, इतना क्लियर है यहां तक। और हेयर OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। अब OA कितना? 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। OB को R लिख देते हैं, ये रेडियस R,
ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस r का स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू r का स्क्वायर, तो 9 इज इक्वल टू r का स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। हमें यही तो निकालनी थी रेडियस। रेडियस कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर हमें निकालनी थी, हमने इजीली फाइंड आउट कर दी। अब कब फाइंड आउट कर पाए? जब हमें पता है कि जो टेंजेंट है, ठीक है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो रेडियस ड्रॉ होगी वो 90 डिग्री होगी, तभी तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा पाए। क्लियर ये चीज? ठीक है, ये समझ में आ गई होगी। इसी पे ही ऐसा ही और क्वेश्चन है, वो भी लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7th क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, टू concentric circles are of radius 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord, ठीक है, of the larger circle which touches the smaller. टू सर्कल है, मतलब ये सेम पॉइंट से एक सर्कल बनाया और दूसरा सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब यही होता है ना, सेम फिक्स्ड सेंटर से दो सर्कल बनाए गए हैं। ठीक है, अब देखो उसमें ये बोल रहा है कि जो कोड है, ये कोड मान लो ए और बी, लार्जर सर्कल की कोड है, स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट हो गया। ठीक है, हमें दे रखा है कि इसकी जो रेडियस है स्मॉलर वन की वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर, और जो बिगर की जो रेडियस है वो यही होगी। ठीक है, जो बिग सर्कल है उसकी रेडियस यही होगी ना, कि सेंटर से लेकर जो उसके सर्कल है उसके किसी भी पॉइंट पे सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ होगी, वो उसकी रेडियस होगी। वो रेडियस हमें दे रखे 5 सेंटीमीटर। देखो यहां से यहां ड्रॉ कर लो, यहां से यहां ड्रॉ कर लो, कहीं भी ड्रॉ कर लो, ये हमेशा कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? क्या क्या चीजें हमें गिवन है, क्या है क्लियर? यहां मान लो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है पी, ये सेंटर ओ, इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्या क्लियर होनी चाहिए? दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है? सेंटर सेम होगा। ठीक है, अब सेंटर सेम है तो इसका मतलब क्या है कि ओ सेंटर है ना, सेंटर सेम है तो एक की कोड दे रखी है हमें। अगर सेंटर सेम है तो क्या दे रखा है? कोसेंटरिंग का मतलब यही है कि सेंटर सेम है। सेंटर सेम है, स्मॉलर वाले की रेडियस दे रखी 3 सेंटीमीटर, बिग वाले की दे रखी 5 सेंटीमीटर। वही चीजें हमने करी। ठीक है, इतना यहां तक समझ में आ गया हो। ड्रॉ कर लिया हमने। उसके बाद सबसे पहले अगर लैंग्वेज में लिख रहा हूं, ड्रॉ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैविंग अ सेंटर O, ठीक है, ड्रॉ अ कोड AB in such a way that it touches the smaller circle at the point P and the radius, या फिर the radius which is mentioned by OP is equal to 3 centimeter and the radius of the bigger circle which is mentioned by OB or OB या OA is equal to 5 centimeter। इतनी लैंग्वेज लिख लो। ठीक है, देखो इस फिगर से AB जो है वो टेंजेंट हो गई है स्मॉलर सर्कल के। ठीक है, तो AB अगर टेंजेंट होगी तो हम क्या कह सकते हैं कि OP जो है परपेंडिकुलर है AB के बाय थ्योरम 10.1। क्लियर? इतनी चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो हमने ये एक फिगर ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो देखो ये अगर मतलब ये वाले दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? राइट एंगल ट्राइंगल। तो कोई सा भी एक ट्राइंगल उठा के पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। कोई सा भी उठा के, क्यों? देखो ये वाली भी डायमीटर है, ये भी 5 ही होगी, ये वाली रेडियस दोनों में 3 होगी। तो ये हमें पूरी इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, पूरी की निकालनी। अगर इतने पोर्शन की आ गई तो इतने पोर्शन भी आ गए, क्योंकि हमने एक जस्ट इससे पहले एग्जाम्पल भी प्रूफ किया था कि ये जो लाइन होगी, ठीक है, ये जो कोड होगी, ये क्या होगी? बाइसेक्ट। ये जो पॉइंट होगा ये इसको बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इसलिए ये वाला निकाल लेते। तो इन ट्राइंगल OPA, ठीक है, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। तो OA का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। 25 माइनस 9 इज इक्वल टू AP का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 में से 9 माने 16 इज इक्वल टू AP का स्क्वायर। तो AP इज इक्वल टू अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4। तो AP की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। अब ये जो AP है इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब हमने इससे पहले ही या फिर इसी तरीके से पीबी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने एक एग्जांपल में किया था, क्या किया था कि जो ओपी है वो ए बी को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर है ये, ठीक है, और इसके लिए कोड है ये बिगर सर्कल के लिए ए बी, ठीक है, तो परपेंडिकुलर है तो सेंटर से कोई भी लाइन जो आएगी वो इसको बाइसेक्ट करेगी, बाइसेक्ट करेगी इसका मतलब क्या है कि एपी जो है वो पीबी के इक्वल होगा। क्लियर है यहां तक? तो एबी की लेंथ कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ एपी, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, तो पूरी एबी की लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया होगा यहां तक? ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इजीली समझ में आ गया होगा क्या चीज है इसका। ठीक है, अब ऐसे ही 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन हो गया। 8th क्वेश्चन क्या कहना है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ठीक है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, क्लियर यहां था? क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, ठीक है, ठीक है, इसको क्वाड्रिलेटरल का नाम दिया ए बी सी एंड डी, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम दिया पी क्यू आर और एस। ठीक है, यहां तक क्लियर होना चाहिए जो भी लिखा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। इसका मतलब क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या है, एक सर्कल है, और जो क्वाड्रिलेटरल वो इस तरीके से है कि सर्कमफेरेंस पे टच हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमने क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी नाम दिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पी क्यू आर एस नाम दिया। यहां तक सब कुछ क्लियर है? ठीक है, अब देखो, क्या देखो कि एपी और एएस इक्वल होंगे, एपी एएस इक्वल होंगे। ठीक है, अब क्यों इक्वल होंगे, देखो, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल। थ्योरम 10.2, क्या थ्योरम है कि टेंजेंट की जो सेम एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ होगी ए सेम सर्कल पे, वो क्या होगी, इक्वल होगी। एपी जो है वो एएस के इक्वल है। कौन सी इक्वेशन हो गई है, ये जो एपी है ये एएस के इक्वल है। ठीक है, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया इसको। ऐसे ही जो बीपी है, ठीक है, वो बीक्यू के इक्वल है। कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, उसी तरह सी आर जो है, ठीक है, वो सी क्यू के इक्वल है। कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। सी आर जो है वो सी क्यू के इक्वल है। इसी तरह डी आर जो है वो डी एस के इक्वल है। ये कौन सी होगी, फोर्थ इक्वेशन। अब ये सारी इक्वल है, तो इक्वल क्यों है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। देखो क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ठीक है, टेंजेंट की जो लेंथ है वो सेम एक्सटर्नल पॉइंट या एक्सटर्नल पॉइंट से कैसी होती, इक्वल होती, इसलिए ये सारी इक्वल है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन सभी इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, इतना हो गया। अब इनको रीअरेंज नहीं करें तो देखो, अब एपी प्लस बीपी, ठीक है, एपी प्लस बीपी, इन दोनों का ऐड करके नहीं लिख सकते, एपी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो देखो एपी प्लस बीपी प्लस सी आर और डी आर, देखो सी आर और डी आर, इन दोनों का ऐड करके सी डी नहीं लिख सकते, सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस, रीअरेंज कर दिया यहां से, ए एस और डी एस, देखो ए एस और डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। क्लियर है यहां तक? ठीक है,
कुछ नहीं किया, इसको यहां लिया है, क्यों नहीं प्लस में असर पड़ा? मान लो ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 तो 2 सबको ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 8 ही आएगा। तो इसलिए इसको यहां लाके ऐड करो, वहां लाके ऐड करो, कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए इन सबको ऐसे रीअरेंज कर लिया। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? एपी और बीपी को पूरा ए भी लिख सकते हैं, सी आर प्लस डी आर को लिख सकते हैं सी डी। ठीक है, इज इक्वल टू ए एस और डी एस को लिख सकते हैं एडी, ए एस और डी एस को एडी। ठीक है, और देखो बी क्यू और सी क्यू को लिख सकते हैं बीसी। ठीक, ये लिख सकते हैं ना? तो यही तो हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव हो गया। तो ठीक है, ये क्वेश्चन 8th क्लियर हो गया होगा, कैसे करना है ये पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इन फिगर हमें पहले से फिगर गिवन है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल। देखो एक सर्कल गिवन है, ये फिगर गिवन है हमें। ठीक है, एक्स एक सर्कल गिवन है, इसमें 2 टेंजेंट गिवन है। ठीक है, अब टेंजेंट की नेमिंग कर रखी है, क्या नेमिंग कर रखी है? एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, नेमिंग कर रखी है टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, अनदर टेंजेंट ए बी विद अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्ट एक्स वाई एट ए। ऐसे ही सेम एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है यूं। ठीक है, जिसको नाम ए एंड बी दे रखे हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? समझ में आ गया हो? उसके बाद सेम इसी में ही दे रखा, और सब कुछ चीजें ना इसमें जो फिगर है ना उसमें ड्रॉ करके दे रखी है, इसमें फिगर गिवन है हमें। ठीक है, यहां तक का फिगर हमें गिवन है, ये P दे रखा है, Q, ये O सेंटर गिवन, इतनी चीजें हमें गिवन है। ठीक है, हमको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है, जॉइन पॉइंट OC, पॉइंट C लेना है और उसको कहना है जॉइन OC को ज्वाइन कर देना। ठीक है, जॉइन OC को ज्वाइन कर देना, बस इतना सा करना है। आया समझ में? पूरा फिगर गिवन था, बस एक चीज करी, O और C को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल, देखो कौन सा? AOP, ये वाला ट्राइंगल लेना है, कौन सा? AOP और AOC, ये दोनों ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल AOC। क्लियर हो कौन कौन सा लिया? AOP ये वाला ट्राइंगल और ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया होगा यहां तक कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? तो देखो AP इज इक्वल टू AC, AP AC के इक्वल है। क्यों इक्वल है? टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। ठीक है, सेम पॉइंट से क्या है? टेंजेंट है सर्कल पे। ठीक है, क्लियर यहां तक? एक चीज तो AP इज इक्वल टू AC, ये चीज होगी। ठीक है, उसके अलावा क्या है? AO इज इक्वल टू AO, क्या है? कॉमन। AO है वो किसके इक्वल है? AO के इक्वल है, क्यों है? कॉमन। ठीक है, उसके अलावा OP इज इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, दोनों क्या है? सेम सर्कल की रेडियस है, इसलिए रेडियाई ऑफ सर्कल दोनों इक्वल है। क्लियर यहां से? इससे क्या पता चलता है? देयरफॉर ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC बाय SSS सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, SSS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों इसके क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो बाय CPCT हम कह सकते हैं एंगल PAO, कौन सा एंगल? एंगल PAO जो है वो किसके इक्वल आ गया? असल में एंगल CAO के इक्वल आ गया, इज इक्वल टू एंगल CAO बाय CPCT। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देखो PAO के कॉरेस्पॉन्डिंग CAO है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये चीज लिख लिया। क्लियर है यहां तक? तो इसका मतलब एंगल PAC को हम लिख सकते हैं, ये पूरा बड़ा एंगल PAC, मतलब ये टोटल ये कंप्लीट एंगल को क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस, किसका ट्वाइस? एंगल PAO का ट्वाइस।
ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल PAO, या फिर लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल CAO। ठीक, या तो इस एंगल का दुगना कर दो या इस एंगल का दुगना कर दो, PAC एंगल बन जाएगा। यही तो चीज लिखी, यही चीज लिखी हमने। क्लियर हो गया होगा यहां तक, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है यहां तक। अब ऐसे ही जो ये लिखा है इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल PAC इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, एंगल PAC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल CAO। ठीक है, CAO, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर OAC लिख सकते हैं, नेम ही तो चेंज किया OAC, या फिर इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, कैसे, ट्वाइस ऑफ एंगल OAC। एंगल वही है, खाली क्या कर दी, नेमिंग चेंज कर दी थोड़ी सी, बस OAC लिख दी। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्लियरली। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम नीचे वाले इन दोनों ट्राइंगल को लेके प्रूव करने बैठे तो डायरेक्ट इस स्टेप पे पहुंचना चाहे तो क्या कह सकते हैं, एंगल QBC। एंगल QBC, ये वाला एंगल की बात हो रही, QBC किसका ट्वाइस होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल OBC, ट्वाइस ऑफ एंगल OBC। सिमिलरली, सेकंड इक्वेशन सिमिलरली लिखा है। ऐसे ही जैसे ये प्रूफ है ना, वैसे ही ये दोनों ट्राइंगल को लेकर प्रूफ करेंगे, CPCT लगाएंगे तो यही चीज आएगी, इसलिए लिख दिया डायरेक्ट सिमिलरली। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, देखो यहां से हटा रहा हूं मैं इतना, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो एंगल PAC प्लस एंगल QBC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OAC प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल OBC। दोनों को ऐड कर दिया, इतना ही तो चीज थी। अब देखो इसमें से इसको 180 डिग्री लिख सकते हैं, और ये ट्वाइस ऑफ एंगल OAC प्लस ट्वाइस इसको एंगल OBC, 2 कॉमन ले लिया। अब देखो इसको 180 क्यों लिखा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। ये दोनों कैसे हैं, देखो PAC और QBC दोनों एक ट्रांसवर्स, एक सेम के सिमिलर पार्ट के क्या है, इंटीरियर एंगल है, इसलिए दोनों कितने होगा 180 डिग्री। क्लियर है यहां तक, यही लिखा है हमने, उसके आगे वही 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा आपको, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फिर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एंगल OAC प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो OAC प्लस OBC कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इतना हो गया। अब देखो, अब लेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AOB। ठीक है, AOB ये वाला ट्राइंगल लेंगे पूरा। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में कौन कौन से एंगल है वो देखो, कौन कौन से एंगल है, एंगल AOB। ठीक है, एंगल AOB प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OAC इज इक्वल टू 180। ठीक है, इस ट्राइंगल में 3 ही एंगल होंगे, इन तीनों का सम कितना होगा, 180। क्लियर यहां तक। अब देखो एंगल AOB प्लस एंगल OBC प्लस AOC, इन दोनों का सम निकालो, 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल AOB की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। हमें यही तो फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर दिया। क्लियर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आराम से, क्या क्या चीजें करी, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो ये एंगल इसके इक्वल किया CPCT से, फिर ऐसे ही सिमिलरली नहीं किया, दोनों इक्वेशन को ऐड करके दोनों की वैल्यू निकाल ली एंगलों की। ठीक है, वो इस ट्राइंगल में पुट करके वैल्यू निकाल ली 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब 10th क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 10th देखो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव करने का क्वेश्चन है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल एक्सटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। ठीक है, हमें क्या कह रहा है, एक सर्कल है, ठीक है, उसमें क्या है, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट P से 2 टेंजेंट ड्रॉ करिए, ये A और ये PB। ठीक है, सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट
ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल O है, इस पे जो एंगल बनेगा, ठीक है, कौन सा एंगल, जो इन दोनों टेंजेंट से सेंटर पे एंगल बनेगा और जो ये वाला एंगल है, ये दोनों को सप्लीमेंट्री प्रूव करना है, ठीक है। आया समझ में क्वेश्चन क्या है। तो हमने इसके लिए क्या किया, फिगर ड्रॉ करी, ठीक है, जिसमें एक सर्कल लिया जिसका सेंटर O है, जिसका सेंटर O है, ठीक है, उसमें PA और PB दो टेंजेंट ड्रॉ कर ली, ठीक है, और इसी ऐसे ही हमने इसकी दो रेडियस बना ली, OA और OB, इतनी चीज कर ली हमने, ठीक है। अब इससे हम क्या कह सकते हैं कि OA इज परपेंडिकुलर टू AP एंड OB इज परपेंडिकुलर टू BP, ठीक है। OA जो है वो AP के परपेंडिकुलर, OB, अब ये बताने की जरूरत नहीं क्यों परपेंडिकुलर है, क्योंकि इतने क्वेश्चन कर लिया, इजीली क्लियर हो जाएगा क्यों परपेंडिकुलर। इसी से हम कह सकते हैं एंगल OAP एंड एंगल OPBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल कितने होंगे, OAP इज इक्वल टू OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये दोनों एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री हो गए, ठीक है। अब क्यों हो गए, रेडियस, ठीक है, एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रेडियस और जो टेंजेंट होते हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लिखना चाहो तो लिख लेना, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये जो शेप बन रही है, क्या बन रही है, ये एक बन रही है क्वाड्रिलेटरल, चार साइड है, 1 2 3 4, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल APBO, ठीक है, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं APBO। अभी तक हमें पता है इंटीरियर एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 डिग्री। तो देखो इसमें कौन कौन से इंटीरियर एंगल है, एंगल यहां से स्टार्ट करें, BOA प्लस एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल PBO इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये सारे इंटीरियर एंगल बनेंगे इसमें, इन सबका सम कितना है, 360 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो एंगल BOA का नहीं पता, एंगल OAP कितना है 90 डिग्री, प्लस एंगल APB का हमें नहीं पता, लेकिन PBO या OPB कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल BOA प्लस एंगल APB प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360, 90 प्लस 90 180, ठीक है। तो एंगल BOA प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 360 माइनस 180। अब एंगल BOA प्लस एंगल APB 360 में से 180 माइनस करेंगे, कितना रिमेनिंग बचेगा 180, और 180 डिग्री का ही कौन सा एंगल आता है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो मतलब जो टेंजेंट से सेंटर पे जो एंगल बनेगा और जहां पे मीट कर रही है वो जो एंगल है, वो दोनों का सम कितना 180 डिग्री। यही प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ। क्लियर यहां तक, ये क्वेश्चन भी इजीली हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10th के अल्लाह बाद में 11th क्वेश्चन। देखो पढ़ के इंटरेस्ट आएगा अगर चीजें समझ में आ रही है। समझ में कब आएगी, जब आराम से वीडियो देखोगे, हमारी खुद प्रैक्टिस करोगे तो इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि इजी वे में हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आराम से आप भटकने की जरूरत नहीं पड़े कि ये क्वेश्चन वहां से देखना पड़ेगा, ये मैक्सिमम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो आराम से पढ़ते रहो, वीडियो को 2 काम करते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, 3 काम करते रहो, लेकिन 2 तो मस्ट है। क्या करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को। शेयर तो वो तो आपकी ड्यूटी है ही, ठीक है। तो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि कोई पैरेललोग्राम है, उसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है, मतलब उसके अंदर एक सर्कल को दबा रखा है, बीच रखा है, बंद कर रखा है, ठीक है। वो क्या है हमें प्रूव करना है, वो रोम्बस है, ठीक है। क्लियर है यहां तक। तो देखो क्या ऐसे सर्कल बनेगा, ऐसे, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब देखो इनकी नेमिंग कर देते हैं ABCD। क्लियर, इतना कोई भी कर सकता है, PQRS, ठीक है। इतनी चीजें करनी है। तो हमने क्या कहा, कंसीडर है पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, कंसीडर किया एक पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, विच सर्कमस्क्राइब
अ सर्कल, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है, सर्कल का ओ है, ठीक है, और क्या है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनको नाम दे दिया पी क्यू आर एस। पी एट द साइड ए बी सी पे क्यू है, ये सी डी पे आर है और ए डी पे एस है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब अपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल होगी। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होगी ना, तो क्या होगा, ए बी जो होगा, ठीक है, वो सी डी के इक्वल होगा और ए डी जो होगा वो बी सी के इक्वल होगा। क्लियर, ये चीज क्लियर है। पैरेललोग्राम का मतलब ही क्या होता है कि उसकी अपोजिट साइड से इक्वल होती है। ये चीजें हमने लिख ली, ठीक है। अब फिगर से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फिगर से हम क्या कह सकते हैं कि डी आर इज इक्वल टू डी एस, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। डी आर जो है वो डी एस के इक्वल है, ये हमने पहले भी करा था। क्यों इक्वल है कि सेम पॉइंट से टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे तो उसकी लेंथ इक्वल होगी, थ्योरम 10.2, ठीक है। वैसे ही बी पी इज इक्वल टू बी क्यू सेकेंड, ठीक, बी पी और इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक। ऐसे ही सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, क्लियर, सी आर जो है वो सी क्यू के इक्वल है। ऐसे ही ए पी इज इक्वल टू ए एस, ये सारी क्या होगी, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स टू द सर्कल, ठीक, इसलिए इक्वल है। अब ये एडिंग ऑल इक्वेशंस, सभी इक्वेशन को ऐड करते हैं, सभी इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी आर प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस ए पी इज इक्वल टू डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस ए एस, ठीक है। कुछ नहीं किया, सभी इक्वेशन को ऐड कर लिया, क्लियर, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, रीअरेंज कर देंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे, देखो, बीपी प्लस एपी प्लस डी आर प्लस सी आर, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया कि देखो बीपी प्लस एपी कर लेंगे तो पूरी ए बी साइड बन जाएगी, इसलिए इनको ऐसा अरेंज कर लिया। ऐसे ही डी आर और सी आर को ऐड करेंगे तो पूरी सी डी साइड बन जाएगी, इसलिए ऐसा किया। ऐसे यहां से करेंगे तो डी एस प्लस ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है। इन सबको ऐसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो इनको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस सी डी, ये ए बी साइड बनाएगा, ये सी डी साइड बनाएगा, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही ये क्या बनाएगा, बी सी प्लस ए डी। क्लियर हो गया होगा ये कहां से कैसे लिखा, क्योंकि ए बी पी प्लस ए पी करेंगे पूरी ए बी हो जाएगी। वैसे ही सिमिलरली ये सारे लिखे, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें क्या गिवन है, ये चीज हमें गिवन है पैरेललोग्राम में, ये क्या है, गिवन है, क्या गिवन है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, गिवन है। सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये चीज गिवन है, तो ये चीज यहां रखेंगे तो ए बी प्लस ए बी, सी डी की जगह ए बी आ जाएगा, क्लियर है यहां तक, ठीक है। और ए डी की जगह अगर बी सी रख दें, ए डी की जगह क्या रख दें, बी सी रख दें, यही तो चीज है, ए डी की जगह क्या रख दें, बी सी रख दें, ठीक है। तो देखो बी सी प्लस बी सी, तो ये जाएगा ट्वाइस ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस बी सी, तो 2 से 2 कैंसल, ए बी इज इक्वल टू बी सी। देखो ए बी साइड जो है बी सी साइड के इक्वल है, लेकिन पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, लेकिन हमने प्रूव कर दिया कि ये जो साइड है ये इसके भी इक्वल है, ठीक है। और हमने ये प्रूव कर दिया तो हम ये भी प्रूव करते सकते हैं ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड पहले ही इक्वल है, ये तो हमने पहले गिवन था। इसका मतलब क्या है, जो फिगर जो गिवन है तो इससे कह सकते हैं सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है, सारी साइड आपस में इक्वल है, हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये क्या है, रोम्बस। क्लियर यहां तक, ये चीज पूरी समझ में आ गई होगी आराम से, ठीक है, क्लियर यहां तक, ठीक है। ये 11th क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा कैसे करना है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है,
A triangle ABCD is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of the length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the side AB and AC. ठीक है, सबसे पहले तो जो गिवन है एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसका गिवन है A B एंड C, ठीक, उसने सर्कमस्क्राइब कर रखा है किसको, एक सर्कल को, करके एक सर्कल है, ठीक है, क्लियर है, सर्कल का सेंटर है, यहां तक इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है, क्लियर। अब हमें गिवन है, देखो यहां पे डी पॉइंट है बीसी पे, ठीक है, यहां एफ पॉइंट है, यहां ई पॉइंट है, ठीक है, इतनी चीजें। अब देखो हमने थोड़ा सा क्या किया, ये यहां ज्वाइन कर लिया, ये यहां ज्वाइन कर दिया, ये यहां, क्लियर, इतनी चीजें हमने करी है। उसके बाद देखो हमें गिवन क्या क्या थे, देखो बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी, जो लेंथ गिवन है हमें, देखो डी, देखो थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लो ताकि इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इसलिए कर रहा हूं मैं, और कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ा सा इजीली हो जाए इसलिए बी और सी यहां कर लिए, ठीक है, ताकि समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखो हमें गिवन है बीडी की जो लेंथ है वो कितनी गिवन है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, उसके अलावा जो CD की लेंथ है वो कितनी गिवन है, 6 सेंटीमीटर गिवन है। क्या गिवन है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट BC डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D आर ऑफ द लेंथ BC डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ D एट द लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, इतनी चीज क्या है हमें गिवन है। और क्या गिवन है क्वेश्चन में कि जो सर्कल की रेडियस है, सर्कल की रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये सर्कल है, इसकी रेडियस, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये रेडियस, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, क्लियर। अब देखो ये इस सर्कल का टेंजेंट है, ये भी और ये भी सेम एक्सटर्नल पॉइंट से, तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी सेम पॉइंट से टेंजेंट है, इसको लेट कर लेते हैं x और ये भी x होगा, इतनी चीजें क्लियर होगी। क्या क्लियर होगी, कंसीडर अ ट्राइंगल ABC, ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या है, ABC ट्राइंगल कंसीडर किया, उसके बाद क्या है कि लेंथ ऑफ कोई सी भी टेंजेंट की लेंथ जो है वो इक्वल होगी सेम एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, क्यों, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल पर टेंजेंट होता है सेम एक्सटर्नल पॉइंट से, उनकी लेंथ इक्वल होती है, वो चीज हमने यहाँ पे लगा दी, क्लियर। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि CF इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, उसके अलावा BD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड AF इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू X सेंटीमीटर। ये चीजें ही करी है अभी तक हमने, क्लियर, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देखो ये जो पॉइंट मिड में है, इन्होंने इसको लाइन को डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो हम इस लाइन को ऐसे नहीं लिख सकते, कैसे कि AB इज इक्वल टू AE प्लस EB, जो AB लाइन है पूरी उसको AE प्लस EB ऐसे करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जिसमें से BE जैसे EB की वैल्यू कितनी है 8 और AE कितना है X, लिख सकते हैं ऐसे, क्लियर है यहाँ पे। ऐसे ही सेकंड अगर ले, क्या ले, C एंड A, ये CA ये वाली पूरी लाइन ले, इसको लिख सकते हैं CF प्लस FA, ठीक है, तो CF प्लस FA, तो CA कितना है 6 और FA कितना है X, क्लियर ये भी चीज। ऐसे ही थर्ड BC को लिख सकते हैं अपन CD प्लस DB, अब CD कितना है 6 और BD कितना है 8, ठीक है, कितना आ जाएगा 14, क्लियर है यहाँ पे। ये तीनों चीजें, तीनों जो साइड थी इनको डिवाइड कर रखा था एक पॉइंट ने, उससे हमने ये सारी चीजें लिख दी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो जो ट्राइंगल है बन रहा है, इसमें कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है। अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहें, ठीक है, एरिया निकालना चाहे इस ट्राइंगल का, तो हमें क्या गिवन है, इसमें कोई भी साइड जो है वो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो नहीं इक्वल है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है।
एरिया निकालने का फॉर्मूला लगेगा तो उसमें क्या चाहिएगा, सेमी पेरीमीटर चाहिए। ठीक है, सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ चाहिए हमें। क्लियर यहां से? तो देखो सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है, सेमी पेरीमीटर इसको एस से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाई 2। यही चीज तो करेंगे। ठीक है, अब ये चीजों की वैल्यू अपन को पता है, तो 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, तो इज इक्वल टू, तो देखो 14 और 6 20 और 8 28, और x प्लस एक्स 2x डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 14 प्लस एक्स। तो सेमी पेरीमीटर आ गया s 14 प्लस एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या फाइंड आउट करते हैं, इसका एरिया। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। तो यहां से देखो रब कर दे रहा हूं मैं, सेमी पेरीमीटर आ गया, ये चीजें हटा देता हूं, नोट कर लेना ये सेमी पेरीमीटर। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, ये पूरे ट्राइंगल का एरिया ले रहे हैं, तो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, ए बी सी क्या होती है, साइड्स होती है। ठीक है, क्लियर यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो एस की वैल्यू आई, ये अंडर रूट लगाया, एस की वैल्यू क्या थी, 14 प्लस एक्स। तो देखो 14 प्लस एक्स माइनस ए मतलब कौन सी साइड लोगे आप, ये बताइए मुझे, माइनस ए मतलब कौन सी साइड लोगे, अब बताओ आप कौन सी साइड लोगे, कोई सी भी ले लो, ये वाली साइड ले लो पहले। ठीक है, अब वो साइड मैंने पहले मेंशन कर रखी थी, आप देख लेना वहां से, ये वाली साइड ले रहा हूं तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, 6 प्लस एक्स। ठीक है, ये मल्टीप्लाई साइन है बीच में, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मल्टीप्लाई लगा रहा हूं मैं। तो 14 माइनस एक्स, ये वाली साइड ले लो, माइनस 14 मल्टीप्लाई, ये नीचे लिख रहा हूं मैं, 14 माइनस एक्स, माइनस नहीं प्लस है, सॉरी। ठीक है, ये प्लस है ना, 14 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस एक्स। क्लियर, ये सारी चीजें नोट कर देंगे। उसके बाद देखो सॉल्व करते हैं, तो 14 प्लस एक्स यहां से सॉल्व करेंगे, तो देखो 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई बाय 14 से 14 कट, एक्स बच जाएगा, मल्टीप्लाई 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 14 प्लस एक्स, यहां से देखो 14 में से 6 माइनस करेंगे 8, और एस ये कट जाएगा, एक्स से एक्स कट आउट, 14 में से 6 माइनस करेंगे 8। ठीक है, इंटू एक्स इंटू इस एक्स से ये एक्स कैंसिल, 14 में से 8 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 6। क्लियर, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, अंडर रूट 14 प्लस एट प्लस एक्स। ठीक है, 8 6 जा 48, तो ये जाएगा 48x। इतना ही रहना था इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एरिया फाइंड आउट किया, कुछ नहीं किया, खाली एरिया फाइंड आउट। ठीक है, ऐसे ही दोबारा से हम ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालेंगे, लेकिन अलग तरीके से। अब अलग तरीके से कैसे निकालेंगे वो देखो। देखो ये जो ट्राइंगल एबीसी है ना, ये छोटे छोटे ट्राइंगलों से मिलकर बना है। जैसे ये एक ट्राइंगल हो गया, ये एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ऐसे छोटे छोटे ट्राइंगलों से मिलकर बना है। ठीक है, तो उन छोटे छोटे ट्राइंगलों का एरिया निकालकर अगर उनको कंबाइन कर दे, ऐड कर दे, तो भी इसका एरिया आ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो जो छोटे छोटे ट्राइंगल होंगे वो कैसे होंगे, 90 डिग्री के होंगे। क्यों, देखो ये टेंजेंट है और ये इसकी रेडियस है। ठीक है, जैसे ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, कौन सा ट्राइंगल, BOE। ठीक है, या BEO ले रहे हैं। ठीक है, ये टेंजेंट टू सर्कल हो गया और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस, तो ये 90 डिग्री। क्लियर है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। ये भी एक टेंजेंट है, ये 90 हो जाएगा, ऐसे ये 90 हो जाएगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल बन गए। तो ऐसे ही हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, वापस से ABC ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, लेकिन कैसे निकलेगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें देखो छोटे छोटे ट्राइंगल, 2 2 4 2 6,
6 स्मॉल स्मॉल ट्राइंगल बन रहे हैं, लेकिन देखो ये वाला ट्राइंगल इसके इक्वल, इसके, ठीक है, इसलिए एरिया को डबल करके, ठीक है। तो ट्राइंगल लेंगे ए ओ एफ, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल, ए ओ एफ, ये वाला ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, इसका डबल कर देंगे, इसका एरिया करके। फिर यहां से एक ट्राइंगल लेंगे, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, यहां से ले लेंगे डी ओ बी, ट्राइंगल डी ओ बी, प्लस यहां से एक ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल सी ओ एफ, इनका एरिया निकाल के डबल कर देंगे जस्ट, ठीक है। अभी मैंने बताया ये सारे कैसे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एरिया राइट एंगल ट्राइंगल का कहता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो देखो ट्वाइस, ठीक है। अब देखो ये ट्राइंगल ए ऑफ लेंगे, हाफ बेस ए ओ एफ, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब देखो ए ओ एफ है, ए ओ एफ, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें बेस क्या हो जाएगा, ए और एफ इसका बेस हो जाएगा, हाइट हो जाएगा ओ एफ, क्लियर है यहां तक। ए ऑफ ट्राइंगल में एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हो गया ए एफ, हाइट हो गई ओ एफ, क्लियर है यहां तक, ठीक है। इसी तरह 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सब में, तो हाफ ट्राइंगल डी ओ बी, ये डी ओ बी ट्राइंगल लिया, कौन सा ट्राइंगल लिया, डी ओ बी, तो देखो इसमें बेस कितना हो जाएगा डीबी, हाइट कितना हो जाएगी ओडी, ठीक है। बेस हो गया इसका डीबी, हाइट हो जाएगी ओडी, प्लस ट्वाइस एंगल ट्राइंगल सी ओ एफ, ट्राइंगल सी ओ एफ, ये वाला ट्राइंगल लिया, कौन सा लिया, सी ओ एफ, ये वाला ट्राइंगल लिया, ठीक है। इसमें बेस कितना हो जाएगा सीडी, सीडी तो हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। अब देखो सीडी ये तो हो गया, कौन सा ट्राइंगल लिया अपन ने, सी ओ एफ ट्राइंगल लिया अपन ने, तो देखो इसमें बेस हो जाएगा, हाफ बेस हो जाएगा सी एफ, और हाइट क्या हो जाएगी इसकी, हाइट क्या हो जाएगी ओ एफ, क्लियर, इतना क्लियर होगा। अब देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इस टू से ये कैंसिल, ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। देखो ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होंगे ये 2, तो ये देखो अपॉन में 2 है फॉर्मूले से, तो इस हिसाब से ये 2 कट हो जाएगा, इससे ये 2, इससे ये 2, ये सारे कट हो जाए, क्लियर यहां से। तो देखो ए एफ, अब यहां पे देखो वैल्यू पुट करते रहेंगे। सबसे पहले देखो ए एफ की वैल्यू कितनी, एक्स इंटू ओ एफ, ओ एफ क्या है 4 सेंटीमीटर, प्लस डीबी, डीबी की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर, ओडी कितना है 4, ठीक है। ऐसे सी एफ, सी एफ की जो वैल्यू है, ठीक है, सी एफ की वैल्यू कितनी है, देखो सी एफ की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है, और ओ एफ की वैल्यू कितनी है 4, क्लियर है यहां तक। आप देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 8 4 जा 24, सॉरी 6 4 जा 24, ध्यान रह गया, 8 4 जा 32, बाय मिस्टेक 6 4 जा 24, 8 4 जा 32, क्लियर। देखो 4x प्लस, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 56, ठीक है, 32 और 24 को ऐड करेंगे 56। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इस वाले तरीके से निकाला तो कितना है 4x प्लस 56, और वैसे ये आया था, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों कैसे हैं, एक ही ट्राइंगल का एरिया, तो दोनों सेम होने चाहिए, दोनों एक ही ट्राइंगल का एरिया दोनों सेम होने चाहिए ना, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से 14 प्लस एक्स और 48x मस्ट बी इक्वल टू 4x प्लस 56 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेम फिगर के दोनों एरिया है तो दोनों सेम आने चाहिए। अब देखो इस तरफ अपना क्या आया था अंडर रूट 14 प्लस एक्स, ठीक है, और 48x इज इक्वल टू 4x प्लस 56, ठीक है। तो देखो स्क्वायर करने से पहले अगर यहां से 4 कॉमन ले तो x प्लस 14 इज इक्वल टू अंडर रूट 14 प्लस एक्स और 48x। अब लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहां से तो क्या फर्क होगा, खाली अंडर रूट हटेगा, तो क्या बचेगा 14 प्लस एक्स इंटू 48x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर और x प्लस 14 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 48x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होगा 16,
x प्लस 14। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब देखो 16 से 16 को या तो क्या करो, 16 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो तो 48x इज इक्वल टू 16x प्लस 14 इंटू 16 को मल्टीप्लाई करके देखना आप आराम से। 14 को 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 224 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब देखो 48x माइनस 16x इज इक्वल टू 224। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचा जाएगा, 32x इज इक्वल टू 224। ठीक है, 16 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 32। तो 32x इज इक्वल टू 224। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। डिवाइड करके देखना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। ठीक है, अब x की वैल्यू 7 आ गई, हमें क्या कौन कौन सी साइड निकालनी थी, AC और AB। ठीक है, अब देखो AC अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 8 है AC, तो कितना 7 प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर AB निकालना है तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6, मतलब क्या हो जाएगा 7 प्लस 6 कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो AB और AC निकाले थे, वो दोनों हमने निकाले। क्लियर यहां तक? हमने पूरा क्वेश्चन आराम से इजीली सॉल्व करके बना लिया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 13th क्वेश्चन। ठीक है, थर्टींथ क्वेश्चन देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribes a circle subtends supplementary angle at the center of the circle। ठीक है, प्रूव करना है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, उसने क्या कर रखा है, circumscribes a circle subtends supplementary angle at the center of the circle। ठीक है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे। ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल बना लिया। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब जिसमें भी 4 साइड हो। नेमिंग कर दी ABCD। ठीक है, इसने क्या कर रखा है, सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल, इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है। ये क्वाड्रिलेटर ऐसे ड्रॉ करना है कि सर्कमफेरेंस पर टच करने से। ठीक है, पॉइंट देना है PQR एंड S। ठीक है, ये थोड़ा बनने में ऐसा हो गया नहीं, बिल्कुल सही फिगर बनेगा, सभी तरफ से सेम जो है डिस्टेंस रहेगी इसकी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? उसके बाद क्या किया, अपोजिट साइड्स को, मतलब अपोजिट जो भी थी इनको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अपोजिट साइड नहीं, अपोजिट जो भी इनके पॉइंट्स थे उनको ज्वाइन कर दिया दोनों। ठीक है, क्लियर है यहां तक? उसके अलावा क्या किया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो भी अपोजिट थे वो भी ज्वाइन कर दिया, ऐसे ही ज्वाइन कर दिया। ये बिल्कुल सेंटर से जाएगा, थोड़ा इधर हो गया। ठीक है, ये क्लियर है यहां तक? तो देखो सबसे पहले क्या किया, ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, विच विल circumscribes a सर्कल। ठीक है, उसने एक सर्कमस्क्राइब किया रखा है, मतलब एक सर्कल को घेर रखा है चारों तरफ से, जिसका सेंटर O है। ठीक है, जो टच कर रहा है सर्कल को कहां का पॉइंट पे, PQRS पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, अगर ये फिगर हमने कंप्लीट कर लिया तो फिगर से हम क्या कह सकते हैं, हमने 2 ट्राइंगल कंसीडर करने हैं। कौन से 2 ट्राइंगल, पहले 2 ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल O, ये लो O है, ये सेंटर O, OAP एंड ट्राइंगल OAS। देखो इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OAS। देखो ये वाला ट्राइंगल OAP और OAS, ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अभी अपन। ठीक, तो क्या है, AP इज इक्वल टू AS इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू AS। क्यों है, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। ये तो लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, इतनी बार आपको ये चीज आ चुकी है, आराम से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। और साथ में OA इज इक्वल टू OA, ये क्या हो गया, कॉमन। OA जो है वो OA के इक्वल है, कॉमन। ठीक है, उसके अलावा OP इज इक्वल टू OS, ये दोनों क्या है, रेडियस, सेम सर्कल की दोनों रेडियस है, इसलिए सेम। ठीक है, यहां तक ये चीजें हो गई। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, या फिर इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चला कि
ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए एस। ठीक है, हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया। तो इससे फिर क्या पता चला कि एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए ओ एस। ठीक है, पी ओ ए जो है वो एंगल ए ओ एस के इक्वल है। क्लियर है यहां तक? पी ओ ए जो है एंगल ए ओ एस के इक्वल है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो एक चीज और है, अगर हम इनको वन, ये सेकंड एंगल, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंगल, ये सिक्स्थ एंगल, ये सेवंथ एंगल, ये एट, ऐसे नेमिंग दे दें। ठीक है, तो एंगल पी ओ ए को नाम दिया वन एंगल। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि एंगल वन जो है वो एंगल एट के इक्वल है, एंगल फर्स्ट जो है एंगल एट की। कुछ नहीं किया, खाली 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग दे दी इन एंगलों की बस। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं एंगल विच इंप्लाइज कि ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? बाय सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सीपीसीटी से हमने बोल दिया कि ये दोनों इक्वल होंगे, इसलिए हमने कह दिया ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, और ये कौन सी सिमिलर ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से सिमिलर हुए थे, वो कॉन्ग्रुएंट हुए थे ऐसे साइड साइड साइड। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही ये दो लेके भी प्रूव कर सकते हैं, ये दो लेके, ये दो लेके। ठीक है, ये दो लेके आराम से प्रूव कर सकते हैं, इसलिए फिर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूं? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ऐसे लिख देंगे एक लाइन सिमिलरली। ठीक है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। सिमिलरली सेम इसी पैटर्न पे दो दो को पेयर लेके करेंगे तो सेम ऐसे ये सारे एंगल आपस में इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो, ये जो सारे जो एंगल है ये सर्कल के एंगल है, इन सबको ऐड कर देंगे तो एक सर्कल का एंगल नहीं बन जाएगा। सर्कल का टोटल एंगल कितना? 360 डिग्री होता है। 360 होता है ना, यहां से खड़े होके पूरे वापस इसी पॉइंट पे आ जाओगे तो कितना एंगल होगा? 360 डिग्री। तो मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? क्योंकि हमने पता है कि जो टोटल एंगल होगा कितना होगा? 360 डिग्री। तो हम अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, एंगल 1 प्लस एंगल 8 लिख दें, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिख दें, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 लिख दें, प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 लिख दें, तो भी 360 के इक्वल होगा। अब हमें पता है जो एंगल 1 है वो एंगल 8 के इक्वल है, तो इसको भी 1 लिख सकते हैं ना, सेम एंगल है तो 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 1। ऐसे ही अगला क्या हो जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 2। ऐसे ही अगला क्या हो जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 3। फिर एंगल 3 तो 2 में ही आ गया ना, सॉरी देखो 4 जो है 5 के इक्वल है, तो इसको लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है यहां तक? ठीक है, और देखो ये रब कर देता हूं मैं यहां से, इनको ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक, क्लियर है यहां तक? अब इन सब में से 2 कॉमन लेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से डिवाइड कर देंगे 360 को तो 180 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो अगर ऐसा लिखें अपन, कैसा लिखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6, या फिर देखो एक चीज है, अगर इसको 5 लिख देते हैं, इसी एंगल को 5 लिख देते हैं तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती हमारे। क्यों नहीं होती? कि 4 जो है वो 5 के इक्वल है। लेकिन अगर ऐसा लिखेंगे तो देखो 4 और 6 को लेंगे तो ये दोनों एंगल को जो हम प्रूफ करना चाह रहे हैं वो प्रूफ नहीं होंगे, क्योंकि देखो बीच में एक 5 एंगल आ गया तो उससे दिक्कत क्रिएट हो जाएगी थोड़ी सी। तो अगर ये 4 को हम 5 लिख दे, क्योंकि देखो एट द एंड 4 5 के इक्वल है तो 4 को 5 लिख दो या 5 को 4 लिख दो, चीज एक है। लेकिन अगर ये चीज लेके चले ना 4, तो देखो ये वाला एंगल, ये दोनों तो पास पास हो गए, तो हम कह देंगे कि एंगल AOB प्लस एंगल
ओ डी, ये दोनों का सम क्या आ जाएगा 180 डिग्री। यही तो हमें प्रूव करना था। लेकिन अगर हम 4 एंगल बीच में आ गया तो फिर कैसे कह सकते हैं, क्योंकि एक तो बन जाएगा क्यू ओ सी प्लस एंगल आर ओ डी, ये आ जाएंगे 180। अब ये देखो दोनों एंगल लगे, आया समझ में? इसीलिए ये वाले एंगल को हम कर रहे हैं, यहां से देखो इसको कर रहे हैं अपन फिफ्थ एंगल, ठीक है। तो एंगल फिफ्थ प्लस एंगल सिक्स्थ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो फर्स्ट सेकंड एंगल को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी, ठीक है। और फिफ्थ सिक्स्थ एंगल को क्या लिख सकते हैं, एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। क्लियर है यहां तक? 180 डिग्री यहां तक क्लियर। ये देखो यहां के भी 4 ये सब हटा देंगे। समझ में आ गया ना ये क्यों किया? देखो दिक्कत नहीं थी, कोई भी गलत ये भी नहीं था, लेकिन इसमें क्या दिक्कत हो रही थी, जो प्रूफ करना चाह रहे थे अपन, क्या प्रूफ करना चाह रहे थे कि जो अपोजिट साइड्स क्वाड्रिलेटरल जिसने सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगी सेंटर पे, लेकिन सप्लीमेंट्री बन ही नहीं पाता हमारा उस कंडीशन से, इसलिए थोड़ा सा उसको रिलेट करने के लिए इसको 5 ले लिया। दिक्कत क्यों नहीं, क्योंकि 4 5 के इक्वल है, 5 रख दिया, तो वो चीजों से ये प्रूफ हो गया, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर हुआ? जैसे हमने ये प्रूव किया वैसे ही हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये भी इक्वल होंगे सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली, ठीक है। तो देयरफॉर opposite sides of a quadrilateral which circumscribes a circle will subtend a supplementary angle at the center, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल सबस्टेंड करेगी सेंटर पे, यही चीज प्रूव करनी थी, सप्लीमेंट्री एंगल सबस्टेंड करेगी, ये हमने प्रूव कर दी। आराम से क्लियर हो गया होगा। एक स्टेप थोड़ी सी चेंज करी, अब चेंज क्यों करी, गलत हुआ तो आपको समझ में आया कि क्यों चेंज करने से क्या बेनिफिट हुआ, ठीक है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, आराम से समझ में आ गया, क्लियर होगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो उम्मीद है अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने हर एक क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम चाहे कि मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो और कम टाइम में कवर हो, इजी वे में कवर हो जाए, जिससे आप आराम से प्रिपरेशन करो और टेंशन भूल जाओ कि इस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर कैसे लाने हैं, कैसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसीलिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, फैला दे इस वीडियो को, जिससे आने वाले टाइम पे और भी अच्छी अच्छी क्लासें आपके लिए आती रहे, ठीक है। आप आराम से पढ़ रहे होंगे, अच्छी तरीके से अपनी क्लासेस ले रहे होंगे, प्रिपेयर कर रहे होंगे एग्जाम के लिए विदाउट एनी टेंशन, क्योंकि टेंशन तो लेनी नहीं ना, इतना अच्छा अच्छा टॉपिक दे देंगे आपको, इतना बढ़िया तरीके से पढ़ा देंगे, टेंशन होगी नहीं। इसलिए वीडियो को देखते रहें, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।